हेलो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बीएमडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारा ए वाला पार्ट पूरा हो गया है और बी वाले पार्ट में भी हम लोग हमारा यहाँ तक कर चुके हैं, इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये दोनों एक साथ पढ़े थे। ठीक है, तो आज हमारा ये माइक्रो टीचिंग वाला जो सेक्शन है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में लास्ट क्या सब टॉपिक है हमारा? स्किल ऑफ री माइक्रो टीचिंग स्किल ऑफ री। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूंगा आपको कि री जो शब्द होता है इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है प्रोत्साहित करना, किसी को बढ़ावा देना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस तरह से आते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्किल ऑफ री। नेक्स्ट, डिफाइन द स्किल ऑफ री and describe its essential components and present a suitable micro lesson plan for practicing the skill in the subject of mathematics। ठीक है, तो ये वाले शब्द पे गौर कीजिएगा, माइक्रो लेसन। ठीक है, ये क्यों मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हम इसे भी एग्जांपल से शुरू करते हैं। ठीक है, कि इमेजिन यू आर टीचिंग अ स्मॉल पपी टू सिट, इफ इट सिट्स प्रॉपर्ली यू गिव इट अ टेस्टी बिस्किट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा किसी ना किसी को कि जब छोटा पपी होता है ना तो उसे जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो पपी अगर बैठ जाता है, ठीक है, तो उसे आप बिस्किट का रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो लर्निंग सीख जाता है कि भाई कैसे बैठना है, उसको रिवॉर्ड मिला। बट जब मान लीजिए वो सोफे का कपड़ा फाड़ रहा है, ठीक है, तो जब उसने फाड़ा तो आपने क्या रिएक्शन दिया? उसे डांटा, आपने नो कहा चिल्ला के। तो वो उसके बाद से उसे पता चल गया कि ये मुझे नहीं करना, ये बैड हैबिट है, तो वो रुक गया। तो यहाँ पे आपने उसको प्रोत्साहन दिया। ठीक है, प्रोत्साहन दिया उसको, और यहाँ पे प्रोत्साहन नहीं दिया उसको। ठीक है, तो यही चीज हमें क्लासरूम के संदर्भ में पढ़नी है। ठीक है, कैसे? इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर सिमिलर, दे नीड रिवॉर्ड्स टू रिपीट गुड बिहेवियर एंड स्ट्रिक्टनेस टू स्टॉप बैड बिहेवियर्स। ठीक है, कि क्लास में बच्चों को भी इसी तरह से पढ़ाया जाता है कि अच्छी चीजों के लिए उन्हें रिवॉर्ड मिले और बुरी चीजों के लिए टीचर कुछ ऐसा करे कि वो बर्ताव रिपीट ना हो। दिस साइकोलॉजिकल ट्रिक ऑफ मैनेजिंग बिहेवियर इज कॉल्ड री। कि ये भाई मनोवैज्ञानिक तरीका होता है। ठीक है, इससे बिहेवियर को मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है कि अच्छे हैबिट को बढ़ावा दिया जाए और बुरी हैबिट को रोका जाए। तो इसे ही कहा जाता है री। ठीक है, ये सेम चीज यहाँ पे है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, कि भाई ये मनोवैज्ञानिक एक तरीका है कि भाई कुछ एक्शन होगा, ठीक है, कुछ रिएक्शन होगा बच्चे द्वारा, पप्पी द्वारा, और कुछ उसका रिजल्ट होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें हम देखते हैं। टू मेन टाइप्स ऑफ री। ठीक है, इसे हिंदी में हम कहते हैं पुनर्बलन। इसके दो प्रकार होते हैं। किस किस तरह का री होता है हम देखते हैं। एक होता है पॉजिटिव री। ठीक है, दूसरा होता है नेगेटिव री। तो पॉजिटिव वाले में क्या होता है कि प्रोवाइडिंग प्लीजेंट एक्सपीरियंस टू स्ट्रेंथन एंड इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर्स। कि भाई बच्चे को आपको ऐसा अनुभव प्रदान करना है या ऐसी कोई चीज कहनी है, बतानी है कि जो उसमें अच्छी आदतें हैं, जो अच्छी चीजें हैं वो बाहर और निखर के आए। तो आपने पॉजिटिव तरीके से उसे प्रोत्साहित किया ताकि उसमें अच्छी चीजें बाहर निखर के आए। और नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, प्रोवाइडिंग अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस टू वीकन और एलिमिनेट अनडिजायरेबल बिहेवियर्स। कि यहाँ पे टीचर को बच्चे को रोकना है, मना करना है, ठीक है, डीमोटिवेट करना है कि वो चीजें वो नहीं करे। ठीक है, क्यों? वो बिहेवियर्स उसके लिए अच्छे नहीं है आगे चल के। ठीक है, तो अब ये जो दोनों चीजें हैं कि टीचर को पॉजिटिव तरीके से करनी है चीजें और टीचर को नेगेटिव चीजों में रोकना है स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये दोनों तरीकों के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, इन दोनों तरीकों को क्लास में अप्लाई करने के लिए टीचर को कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करना होता है। भाई बच्चे को कोई चीज के लिए रोकना भी है ना, तो उसे हमें डांटना नहीं है। तो ये किस कौन कौन से मेथड होते हैं, टीचर को क्लास में क्या मेथड अपनाने चाहिए वो हम देख लेते हैं। ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल, इस कौशल के प्रमुख घटक क्या हैं अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले है अ डिजायरेबल बिहेवियर, व्हाट टीचर मस्ट डू, कि टीचर को क्या क्या क्लास में करना चाहिए। ठीक है, यूज ऑफ पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्सर्स, इसका मतलब क्या होता है हम देख लेते हैं। दिस मीन्स यूजिंग encouraging spoken words to increase the chances of students responding correctly, कि बच्चों को आपको प्रोत्साहित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करना है ताकि बच्चे जवाब देने में और सक्षम हो और मोटिवेट होकर जवाब दें। इसमें क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, डियर्स एंड राइट। तो टीचर को क्लास में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है कि बच्चे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सेप्टिंग द pupils फीलिंग्स बाई सेइंग यस यू हैव जज्ड करेक्टली, कि और बच्चे को आपको प्रोत्साहित करना है तो आप एक सेंटेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ बच्चा, आपने इसको सही तरीके से जज किया, यू हैव जज्ड इट करेक्टली। तो ये इंकरेजिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, बच्चे को इंकरेज करना है। नेक्स्ट क्या है? यूज ऑफ पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्सर्स, दीज आर पॉजिटिव बिहेवियर शोन बाय टीचर विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। ये इस तरह के गेस्चर्स होते हैं जो टीचर बिना कहे इस्तेमाल करता है क्लास में। क्या चीज ऐसी है जो बिना कहे कही जा सकती है? सर हिलाना, हंसना, क्लैप करना और बच्चे की तरफ फ्रेंडली तरीके से बढ़ना।
तो इससे क्या होता है कि, या फिर दूसरा एक तरीका क्या है कि स्टूडेंट कोई जवाब दे रहा है करेक्ट, तो उस जवाब को ब्लैक बोर्ड पे लिखना, तो इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। ठीक है, क्या करना है, हंसना है, ठीक है, बच्चे को बताना है तुमने सही जवाब दिया, क्लैप भी कर सकते हो आप बच्चे के लिए। ठीक है, तो इससे बच्चे को काफी मोटिवेशन महसूस होता है। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्सेस। इसमें क्या है कि क्लास में देखा होगा हम बोलते टाइम अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बच्चा कुछ बोल रहा है हम बोलेंगे ओह ग्रेट, ओके। तो ये इस तरह के जो शब्द हैं, ठीक है, ये ना तो पूरी तरह से कुछ शब्द हैं और ना कंप्लीट साइलेंस है, तो ये एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्सर्स हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चों को ये महसूस होता है कि भाई टीचर जो है वो आपकी तरफ अटेंशन पे कर रहा है अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आपको सिखा रहा है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बी में क्या है हमारा, अनडिजायरेबल बिहेवियर्स, कि वो चीजें जो टीचर्स को क्लास में नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। ठीक है, use of negative verbal reinforcers. These are words that bring about negative reinforcement and decreases the chances of student participation. ये ऐसे शब्द हैं जो बच्चों पे नेगेटिव असर डालते हैं और बच्चों का क्लास में पार्टिसिपेशन को कम करते हैं। तो ये कौन कौन से शब्द हैं देख लेते हैं हम। ये शब्द हैं हमारे नो, रॉन्ग, इनकरेक्ट, नॉनसेंस, ठीक है, या बच्चे को सार्कास्टिक वे में, ठीक है, उसका मजाक उड़ा के बोलना कि मुझे नहीं पसंद है तुम क्या कर रहे हो, डांट देना। तो इस तरह की चीजें अगर आप क्लास में करोगे तो ये बच्चों का आत्मविश्वास तोड़ देती हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्सर्स। तो इसमें क्या है, शोइंग एंगर और डिसअप्रूवल थ्रू फिजिकल एक्शंस, कि फिजिकली अब टीचर कुछ कर रहा है, तो टीचर फिजिकली क्या क्या चीजें कर सकता है। कई टीचर आंख दिखाते हैं, ठीक है, कई टीचर क्या करते हैं, आईब्रोज को रेस करते हैं अपने, ठीक है, कई टीचर जो होता है वो अपने जूते से नीचे बजाते हैं कि सुनो ध्यान दो इस तरफ। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है, बिल्कुल भी कोई ऐसे नेगेटिव फिजिकल एक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट, inappropriate or wrong use of reinforcement. This happens when a teacher uses reinforcement when it is not needed or fails to use it when a student actually deserves it. Using rewards in excess or less amount than desired is also a sign of poor teaching. कि भाई जब जब बच्चों को प्रोत्साहन देना है, कितना देना है, कब नहीं देना है, अगर ये भी आपको ज्ञान नहीं है, या तो आप ज्यादा ही प्रोत्साहित कर दे रहे हैं बच्चों को, या फिर जितना वो डिजर्व करता है उससे कम कर रहे हैं, या फिर जब जरूरत भी नहीं है तब भी आप कर रहे हैं, तो एक पुअर टीचिंग, एक बुरे टीचर की निशानियां होती हैं। तो ये भी चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो अब आ जाइए, हमने याद है मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस क्वेश्चन पे गौर कीजिए, यहाँ पे माइक्रो लेसन प्लान लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो चीज हमने पढ़ी, इसका माइक्रो लेसन प्लान कैसे डिजाइन करना है, माइक्रो लेसन में आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, जो प्रॉबिंग क्वेश्चन वाला हमारा, ये हमने पिछला जो किया था ना, एक सेकंड रुक जाइए, ये वाला जो सब टॉपिक था माइक्रो टीचिंग का, कि माइक्रो टीचिंग स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस। तो इस वाले पर्टिकुलर हमने लेक्चर में देखा था कि सिंस ये पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की क्लास है, तो जब चीजें आप सीख रहे होते हो तो एक आपको लेसन प्लान करके तैयार करके ले जाना होता है। तो वो लेसन प्लान कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स होंगी, जो ट्रेनी टीचर होगा जो सीख रहा होगा कैसे पढ़ाना है। और उस दिन हमने देखा था ट्राइंगल्स का एग्जाम्पल। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, क्योंकि ये हमने आज अभी देखा रीइंफोर्समेंट के बारे में। ठीक है, तो आज हम रीइंफोर्समेंट के बारे में देखेंगे कि कैसे इसका माइक्रो लेसन प्लान बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड रेटिंग स्केल। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह का आपको एक टेबल एग्जाम में बनाना है पूरा। उसमें देखिए यहाँ टीचर का नाम आएगा, डेट आएगी, कौन से सब्जेक्ट का टीचर है वो, क्या टॉपिक पढ़ा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये, क्योंकि हमने रीइंफोर्समेंट का पढ़ा, उस दिन ट्राइंगल्स पढ़ा था तो यहाँ ट्राइंगल्स लिखा था, आज हमने ये पढ़ा है तो ये हम लिख। तो बेसिकली ये यूज ऑफ प्रेज वर्ड्स, जो भी चीजें हमने ऊपर लिखी है, ये इस तरह का आपको एक टेबल बनाना है एग्जाम में। इस टेबल में कुछ सीखने सिखाने जैसा कुछ है नहीं, एज इट इज आप पढ़ लीजिए, एग्जाम में आपको यही का यही आपको छाप के आना है। ठीक है, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। जो हमने ऊपर पढ़ा वही चीजें यहाँ पे लिखी हैं, यहाँ पे उसकी बस रेटिंग्स दे दी गई हैं। तो बस इतना सा ही है इस लेक्चर में। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन हम देख लेते हैं एक बार, क्या कंक्लूजन है। The ultimate magic wand. Smart reinforcement completely transforms a fearful room into an active, confident learning environment. कि भाई जो स्मार्ट रीइंफोर्समेंट होते हैं, स्मार्ट तरीके से टीचर क्लास में बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है, तो कंप्लीटली क्लास का जो माहौल होता है वो एक एक्टिव माहौल हो जाता है। बच्चे खुल के पार्टिसिपेट करते हैं, चीजें सीखते हैं, बच्चे डिमोटिवेट नहीं होते, टीचर से डरते नहीं है। तो ये हमारा ये वाला भी हो गया। तो अब मैं बता देता हूँ आपको कि माइक्रो टीचिंग के हमारे सारे हो गए। माइक्रो टीचिंग ये भी हो गया, ये भी हो गया, और सारा हमारा स्किल रीइंफोर्समेंट तक हमने कर लिया है। तो अब अगले लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक देखते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। Check description for PDF notes and I will see you in the next lecture.